हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी बूज एजुकेशन। और आज हम दोबारा बात करने वाले हैं वैदिक शिक्षा के बारे में। ये हमारा वैदिक शिक्षा का पार्ट 2 है। तो आइए बात करते हैं वैदिक शिक्षा के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे कि वैदिक शिक्षा का प्रारंभ किस उम्र से किया जाता था, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन से संस्कार हैं और वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में क्या डिफरेंस है। वैदिक शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार के बाद किया जाता था, जिसमें छात्र गुरुकुल गमन करते थे। इसमें 8 से 12 वर्ष तक के आयु के छात्रों को एंट्रेंस दिया जाता था, उनका प्रवेश करवाया जाता था। उपनयन संस्कार के बाद इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के जो छात्र रहते थे वो पढ़ने के लिए गुरुकुल की ओर जाते थे। इसमें हम 4 वेदों के बारे में पढ़ते थे और प्रत्येक वेद के लिए 12 साल की अवधि का निर्धारण करा गया था। यानी कि अगर आप 2 वेद पढ़ते हैं तो ये वर्ष 24 होंगे, 3 पढ़ते हैं तो 36, और 4 वेदों का अगर ज्ञान प्राप्त करना है आपको तो ये 48 वर्ष की अवधि होती थी। लेकिन साहित्य और अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए ये अवधि 10 वर्ष की रहती थी। ब्राह्मण वर्ण के लोग शिक्षक गुरु कहलाते थे, यानी शिक्षा प्रदान करने का कार्य ब्राह्मण वर्ण के लोग करते थे। वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क रहती थी, लेकिन शिक्षा समाप्त होने के बाद जो छात्र रहते थे वो अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा देते थे। ये गुरु दक्षिणा भूमि, वस्तु, अन्न, धन किसी भी रूप में दी जा सकती थी। वैदिक काल में जो पढ़ाने की पद्धति थी वो मौखिक पद्धति थी। यहाँ पे गुरु प्रवचनों द्वारा बच्चों को, छात्रों को पढ़ाते थे, और जो छात्र रहते थे वो उन्हें बोल बोल के रिमाइंड करते थे, उन्हें याद करते थे, मेमोराइज करते थे। बट उस समय छात्रों के लिए जीवन बहुत कठिन था। उन्हें गुरुकुल में काफी सारे व्रतों और नियमों का पालन करना पड़ता था। तो आइए अब बात करते हैं कि वैदिक काल में कौन कौन से मुख्य संस्कार थे। तो वैदिक काल में 3 मुख्य संस्कार थे। पहला था विद्या आरंभ संस्कार, दूसरा उपनयन संस्कार और तीसरा समावर्तन संस्कार। इसमें सबसे पहले आता है विद्या आरंभ संस्कार, जिसे अक्षर स्वीकरणम संस्कार भी कहा जाता था। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट नोट में आ जाता है। अक्षर स्वीकरणम संस्कार किसे कहा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अक्षर स्वीकरणम संस्कार या विद्या आरंभ संस्कार के बाद विद्या का आरंभ करा जाता था वैदिक काल में। और इसे आरंभ करने के पहले सरस्वती माता और गणेश जी की पूजा करी जाती थी। उसके बाद बच्चा जो था वो पहली बार कुछ अक्षर लिखना सीखता था। अपने कलम और दबात के द्वारा वो पहली बार कुछ ना कुछ एक अक्षर अपने स्लेट या जो भी ताम्रपत्र उस टाइम पर चलते थे उन पे लिखता था। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। जब भी गुरु विद्या आरंभ करवाने के लिए छात्रों को गुरुकुल की ओर लेकर जाते थे तो उनको उनका उपनयन संस्कार कराया जाता था सबसे पहले। इसके बाद गुरु सबसे पहले उन्हें गायत्री मंत्र का पाठ कराते थे और उसके बाद उनको गुरुकुल की ओर लेकर जाया जाता था। गुरुकुल में जाने के बाद छात्रों का ब्रह्मचर्य जीवन प्रारंभ हो जाता था। उन्हें ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना पड़ता था। तीसरा और अंतिम संस्कार है समावर्तन संस्कार, जिसका अर्थ होता है समाप्त करना, खत्म हो जाना। जब छात्रों का छात्र जीवन समाप्त होता था उसके बाद ये समावर्तन संस्कार गुरु के द्वारा किया जाता था, जो कि लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था। यह जो काल है, इस अवधि के समाप्त होने के बाद छात्र अपने ब्रह्मचर्य जीवन को समाप्त करके गृहस्थ आश्रम की ओर प्रवेश करते थे। जब यह संस्कार किया जाता था उस समय गुरु अपने शिष्यों को कुछ उपदेश देते थे, जो कि इस प्रकार हैं। सदैव सत्य बोलना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, स्वाध्याय करना, अच्छे कार्यों का अनुसरण करना और दान देना। ये 5 प्रकार के उपदेश गुरु के द्वारा शिष्यों को दिए जाते थे। यहाँ पे हमारे संस्कार जो थे वो तीनों हमारे संस्कार खत्म हो गए हैं। अगर
शुरू से लेकर अभी तक की आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसको शेयर करें। यहाँ पर हम जानेंगे कि आधुनिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है, जो वैदिक शिक्षा थी उसमें शिक्षा आरंभ का समय जो है, छात्रों की आयु जो है वो 8 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में शिक्षा का आरंभ किया जाता था। लेकिन आधुनिक शिक्षा में जब छात्र 3 साल से 5 वर्ष के और रहते हैं तब उनका विद्या आरंभ किया जाता है, तब उनको स्कूल में एंट्रेंस कराया जाता है। वैदिक काल में केवल ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण जाति के लोग ही शिक्षकों का कार्य करते थे, लेकिन आधुनिक काल में किसी भी वर्ण, किसी भी जाति के व्यक्ति शिक्षा प्रदान करने का कार्य, शिक्षकों का कार्य किया जाता है। यहाँ पे भी कुछ भी स्पेसिफिक कोई जाति या वर्ण को नहीं रखा गया है जो कि शिक्षा प्रदान करें। यहाँ पे कोई भी शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। नंबर 3, वैदिक काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुकुल होते थे, जहाँ पे प्राकृतिक वातावरण में छात्र अपनी शिक्षा को प्राप्त करते थे। लेकिन आधुनिक काल में बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी इमारतें रहती हैं जहाँ पर जाके छात्र अपनी विद्या ग्रहण का कार्य करते हैं। शिक्षा सत्र या छुट्टियों के बारे में हम अगर बात करें तो वैदिक काल में शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता था। यानी कि यहाँ पे इस समय शिक्षा सत्र सिर्फ 5 माह का था, बाकी 7 माह यहाँ पर छुट्टियाँ रहती थीं। ऐसा इस कारण किया जाता था क्योंकि उस समय आने जाने की, ट्रांसपोर्ट की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण आने जाने में बच्चों को बहुत कठिनाई होती थी। इसलिए शिक्षा सत्र से केवल 5 माह का रखा गया था। अब अगर हम आधुनिक काल के शिक्षा सत्र की बात करें तो ये जुलाई से स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल मंथ तक के चलता है। उसके बाद 2 मंथ के हमें समर हॉलीडेज मिलते हैं। वैदिक शिक्षा धर्म और अध्यात्म पर आधारित थी और जो आधुनिक शिक्षा है वो जीविका निर्वाहन और सामाजिकता पर आधारित है। यानी कि आपको अपना जीविका निर्वाहन कैसे करना है और इस समाज में कैसे रहना है, केवल इस बारे में आधुनिक शिक्षा हमें ज्ञान कराती है। वैदिक काल में शिक्षा की जो पद्धति थी वो मौखिक पद्धति थी। गुरु किसी भी मंत्र को बोलते थे और बार बार रिपीट करके छात्र उसे मेमोराइज करते थे, उसे याद करते थे। लेकिन आधुनिक शिक्षा लिखित और मौखिक दोनों ही तरह की है। यहाँ पर बच्चों के पास अपने खुद के पेन, पेंसिल, कॉपीज सब कुछ रहते हैं। वैदिक काल में एक पद्धति नाइकी पद्धति होती थी, जहाँ पर बुद्धिमान छात्र जो कि उच्च कक्षाओं में होते थे वो निम्न कक्षाओं की छात्रों को ज्ञान प्रदान करते थे, उन्हें शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे, जिसके द्वारा वो अपने गुरु का हाथ बटाते थे, उनकी मदद करते थे, उनकी हेल्प करते थे। लेकिन आधुनिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ पे जो उच्च कक्षा के छात्र हैं वो निम्न कक्षाओं को किसी तरह से कोई शिक्षा प्रदान करें, ऐसी कोई भी व्यवस्था आधुनिक काल में नहीं है। तो अभी तक की मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।